बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाली गई थी, इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 41 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये वीडियो आपके आगामी वनडे एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री धन दान योजना के तहत किसानों को मदद मिलेगी तथा कितने जिलों को इसमें जो है कवर किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो है 2025 में हुई थी और इसमें जो है 1.7 करोड़ किसान को जो है लाभ मिलेगा और ये जो है 100 जिलों को जो है कवर करेगा। स्कूलों तथा उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना गिग वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सेवा किस योजना के तहत प्रदान किया गया। तो आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना। जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है। तो 2028 तक। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत कितने गांवों को जोड़ा जाएगा तथा कितने आदिवासियों लोगों को जो है लाभ पहुंचाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 63,000 गाँव को जोड़ा जाएगा और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण लोन की राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो 20 लाख। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई। अगला क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि की शुरुआत कब की गई। तो आंसर हो जाएगा 2020 में। सुभद्रा योजना केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में शुरू की गई तथा किस बजट के दौरान शुरू की गई। तो ये 2023 में शुरू की गई, उड़ीसा में। पीएम डिवाइन योजना का लक्ष्य क्या रखा गया तथा इसका संबंध किससे होगा। तो आंसर हो जाएगा ये जो है पूर्वोत्तर के विकास योजना है और इसका जो लक्ष्य है वो 2025 से 26 रखा गया है। फसल बीमा योजना को किस वर्ष तक चलाने की मंजूरी प्रदान की गई। तो 2025-26। हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने उनके निर्यात और संवर्धन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो राष्ट्रीय निवल हथकरघा योजना। पीएम सोलर घर योजना कब शुरू की गई तथा इस पर सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दी जाएगी। तो ये 2024 में शुरू की गई और इसमें 40% जो है सब्सिडी दी जाएगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और सोलराइजेशन के लिए कितने घरों का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इसकी शुरुआत जो है 2024 में हुई थी। 300 यूनिट जो है बिजली फ्री मिलेगी और 1 करोड़ घरों का इसमें लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि को बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया गया है। तो 2028 तक। अगला देखते हैं, रिवीजन सीरीज के कुछ प्रश्न हैं। तो पहला है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ ये। तो ये जो है दुबई। अगला है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। तो ये गांधीनगर गुजरात यानी इंडिया में हुआ। G21 2025 की मेज़बानी कौन करेगा। तो ये दक्षिण अफ्रीका। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा। क्वाड 2025 का आयोजन भारत में। पूर्वदोही सम्मेलन 2025
कोलकाता। पुस्तक मेला 2025 दिल्ली। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा में। वेब शिखर सम्मेलन 2025 न्यू दिल्ली। आसियान भारत पर्यटन वर्ष 2025। सिग्मो त्यौहार 2025 का आयोजन गोवा। काकोरी ट्रेन लूट की घटना कब हुई तथा इसे किस संगठन द्वारा अंजाम दिया गया? तो ये 1925 में हुई थी और इसमें जो संगठन था वो था HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला देखते हैं, भोजन कार्य और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1981 में पारित हुआ। आंत्र ज्वर किस जीवाणु के कारण होता है? तो जिसे हम लोग टाइफाइड भी बोलते हैं। ये साल्मोना टाइफी के बारे से होता है, साल्मोनेला टाइफी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल जो है कितना होता है? तो 4। क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले कब और किसके द्वारा दिया? तो 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 2007 में शिंजो अबे के द्वारा। जापान के ये प्रधानमंत्री थे। पूर्व का महाकुंभ के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है? तो ये है अम्बुबाची। सही सुमेलित करना है तो 23 का। देवी चंद्रगुप्त, विशाख दत्त, कर्पूर मंजरी, राजशेखर, कीर्ता अर्जुनियम, भारवी, दासकुमार चरित, दांडी। मछीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1555 ईस्वी में हुमायूं और अफगान के बीच। दशमलव प्रणाली के आधार पर मनसबदारी प्रथा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो 1574-75 में अकबर के द्वारा। शाहजहां नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई थी? तो ये इनायत खां के द्वारा। विनय पत्रिका नामक रचना किसके द्वारा किस भाषा में लिखी गई? तो ये ब्रजभाषा में तुलसीदास के द्वारा। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? ये थे अल्मीडा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो तृतीय अंगुल मैसूर युद्ध, कैनिंग, ये गलत है। एला सपेल की संधि कब और किस युद्ध में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ये जो है कर्नाटक वॉर, यानी कि फर्स्ट जो है कर्नाटक युद्ध में की गई थी। प्रकाश के अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आयोडीन। विब्रियो कैलोडी नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है तथा यह शरीर के किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो इससे जो है हैजा नामक रोग होता है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या कितनी थी? अगला देखते हैं, कोई धन विधेयक को किसकी अनुमति से पुनः सदन में प्रस्तापित किया जा सकता है तथा यह केवल किस सदन में पुनः स्थापित होगा? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा में। भारत में भाषाई राज्यों का विचार स्वतंत्रता पूर्व किस वर्ष पश्चात ही प्रारंभ हो गया था? तो 1895 उड़ीसा। राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्य की स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे? तो 1/3।
किस अधिनियम के तहत भारत सचिव को आदेश दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारतीय मामलों पर सीधे ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। और इसमें जो है दोस्तों 38 में किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को आदेश दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करें? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। वज्जी महाजनपद का संबंध किस राज्य में है तथा यह कितने कुलों में विभाजित है? तो आंसर हो जाएगा बिहार से है और ये 8 कुलों में विभाजित है। कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में किस जनजातीय संघ का उल्लेख किया है? तो वज्जी संघ का। 16 महाजनपदों में क्रमशः भारत के बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में अवस्थित महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो भारत के बाहर जो है 2 है। उत्तर प्रदेश में 8, बिहार 3, राजस्थान 1, मध्य प्रदेश 1 और दक्षिण भारत 1। लिच्छवी राज्य पर हर्यक वंश के किस राजा ने विजय प्राप्त की थी? तो ये थे अजात शत्रु। विजय साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी तथा इसके उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो यजुर्वेद। और इसकी जो राजधानी थी वो थी जनकपुर। अंग महाजनपद का उल्लेख किस वेद में किया गया तथा वर्तमान में से बिहार के कौन से जिले शामिल थे? तो अथर्ववेद में किया गया है। और इसमें मुंगेर और भागलपुर शामिल थे। हेनसांग ने किस महाजनपद को चैनपो के नाम से वर्णित किया है? तो अंग। किस महाजनपद को की जो राजधानी है चारों ओर पंच पहाड़ियों से घिरी हुई थी? तो था मगध। बिहार के किस स्थल से पूरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं? तो मुंगेर, गया। चिरांद और चेचर नामक स्थल का संबंध किस काल से है? तो नव पाषाण काल से। नवपाषाण युग और कांस्य युग के बीच का संक्रमणकालीन काल कौन सा है? तो ताम्रपाषाण। इनमें से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा मुंगेर और नालंदा। बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा चिरांद। अंग महाजनपद को किस शासक द्वारा मगध में मिलाया गया तथा अंग के अंतिम राजा कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बिम्बिसार के द्वारा जो है इसे मिलाया गया था। और अंतिम राजा जो थे वो थे ब्रह्मदत्त। किस महाजनपद में प्रतिनिधियों की एक निर्वाचित विधानसभा भी थी? तो आंसर हो जाएगा वैशाली। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है तथा बिहार के किस जिले में मेल खाती है? ये थी चंपा। और ये जो है भागलपुर से मेल खाती है। जीव विकास के क्रम में न्यूक्लियाइड के बहुलीकरण के द्वारा कौन से 2 न्यूक्लिक अम्ल बने हैं? तो ये है डीएनए और आरएनए। किस तत्व के निर्माण के साथ ही जीवन उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया? तो न्यूक्लियो प्रोटीन। अनुकूल परिस्थिति में प्रारंभिक कोशिकाओं से किस कोशिका की उत्पत्ति हुई? तो यूकेरियोटिक। सजीव तथा निर्जीव के बीच कड़ी को क्या कहा गया? वायरस। विकासवाद का सिद्धांत कब और किसके द्वारा दिया गया? तो लेमार्क के द्वारा 1809 में। प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया तथा इसका वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो डार्विन के द्वारा ये दिया गया।
और बुक का नाम है दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। जीवों के विकास के आधार पर सही अनुक्रम लिखना है। तो सबसे पहले हो जाएंगे स्तनधारी, फिर सरीसृप, फिर उभयचर, फिर मछली और फिर प्रोटोजोआ। महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे ज़्यादा मिलते हैं अथवा सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यह है अफ्रीका। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यह है यूरिया। चलिए देखते हैं पृथ्वी में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है। पैप में जो आंसर है वो हो जाएगा सेल्यूलोज। बायोगैस और गोबर गैस जैसे ईंधनों का प्रमुख अवयव क्या है? तो ये हो जाएगा मीथेन। प्रथम विश्व युद्ध में किस एक गैस का रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया? तो मस्टर्ड गैस। प्रयोगशाला में एसिटिलीन गैस कैसे तैयार किया जाता है? तो ये कैल्शियम कार्बाइड से तैयार किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्रिज और एसी में। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए होकर लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।